इज़ पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी जो एग्ज़ाम का, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसमें इससे क्वेश्चन जो है फिक्स है और बहुत ही ईजी है। 10th क्लास का जो कि आपका एक्सरसाइज जो भी है, जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर में सबसे आसान और अच्छे से नंबर दिलाने वाला ना यही चैप्टर है। चलिए आज इसकी बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ आइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपका क्वेश्चन छूटता है तो जरूर कमेंट कीजिए सर क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए देखते हैं क्या। देखिए प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में क्या है कि सबसे पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ये क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का सिर्फ नॉर्मली बात ये अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, जिसके बारे में किसी का भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है आपको, तो एक ही चीज़ याद रखेंगे, जिसका आपसे पूछता है उसको ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल ओवरऑल नीचे लिखेंगे, काउंटिंग करके, ना कि सम करके। काउंटिंग करके ऊपर लिखेंगे जिसके बारे में पूछेगा एंड ओवरऑल टोटल नीचे लिखेंगे काउंटिंग करके। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सोल्यूशन, वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल होता है उसको बहुत सारा बुक जो है PE इंडिकेट करता है या PA इंडिकेट करता है। ठीक है, P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, E फॉर इवेंट होता है। चलिए, प्रोबेबिलिटी जो होता है नॉर्मली एक प्रोबेबिलिटी जो निकाला जाता है वो इवेंट का निकाला जाता है। हमेशा याद रखें, प्रोबेबिलिटी जो है किसका निकाला जाता है? किसी इवेंट का निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम किसी इवेंट का निकालते हैं तो नॉर्मली जो इवेंट होता है वो मुख्य रूप से जो है जनरली दो तरह का होता है। एक होता है पॉसिबल इवेंट, एंड दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए बात समझिए, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट दोनों का डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको समझाते हैं, बस मेरे साथ समझिए। पॉसिबल इवेंट वैसा इवेंट होगा जो होने वाला होगा, यानी कि वो हो सकता है। जैसे बात करते हैं कि अगर हम आपको 1 से लेकर के 5 तक का कोई नंबर दिए और हम उसमें से आपसे पूछ रहे हैं क्या 11 का बताइए, क्या आपके पास है उसका? नहीं है, क्योंकि आपके पास हम 5 तक का दिए हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं 11 का, ये नहीं होगा। तो जो आपके पास होगा, जितना कंटेंट आपके पास है, अगर उसी के अंदर से पूछता है तो उसका वो जो होगा वो पॉसिबल इवेंट होगा। फिर से बात समझिए, जितना कंटेंट आपके पास है अगर उसी से पूछता है, उसी के बीच से पूछता है, उसी तक पूछता है तो वो पॉसिबल इवेंट होता है। अगर जो कंटेंट आपके पास नहीं है, जैसे बात करते हैं हम लोग एक डाइस का, एक डाइस को थ्रो करता है, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना फेसेस होगा। तो नॉर्मली एक डाइस को फेंकने के बाद, थ्रो करने के बाद कितना डाइसेस होता है उसमें, सॉरी फेसेस होता है, 6 होता है, 1 to 6 होता है। अगर आपसे उसमें पूछता है 7 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो जिसका जो कंटेंट आपके पास है अगर उसमें से पूछता है तो वो होगा पॉसिबल इवेंट। जो कंटेंट आपके पास नहीं है अगर उसके बारे में वो चर्चा करता है तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आया? चलिए बात करते हैं। पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, PE जो होगा, पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है एंड इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 0 होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखिए। आपको एग्जाम में इस दोनों बात से एक चीज़ जरूर पूछता है, 1 नंबर का, इस दोनों से 1 नंबर का पूछेगा, फिक्स है। या तो ये पूछे, नहीं तो ये पूछे। फिर से समझिए, पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। एंड इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 होगा। कितना होगा? हमेशा 0 होगा। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? P से या PA से। उसके बाद आपका पॉसिबल इवेंट दो तरह का होता है, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हमेशा 1 होगा। एंड इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हमेशा 0 होगा। एक चीज़ और समझिए जो कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा। प्रोबेबिलिटी का जो लिमिटेशन होगा स्टूडेंट्स, वो समझिए। लिमिटेशन वो समझिए। इसका जो प्रोबेबिलिटी का लिमिटेशन होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा एंड इक्वल टू 1 के बराबर होगा, लेस देन 1 एंड इक्वल 0। समझिए, PA जो होगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल P लेस देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि PA यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 के बराबर 1 से कम होगा। बात ये बहुत ही अच्छे समझिए। इस 2 टॉपिक और ये टॉपिक, 3 टॉपिक से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, नहीं पूछेगा तो जो कहिएगा वो करेंगे। क्या क्वेश्चन समझिए,
प्रोबेबिलिटी का जो लिमिटेशन है वो कम से कम यानी कि लेस देन बहुत ही कम, लीस्ट वैल्यू कितना हो सकता है 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है तो 1। प्रोबेबिलिटी का कम से कम वैल्यू कितना तो 0 एंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1। अब एक चीज़ और, इससे जो है बहुत सारा कुछ पूछता है, हम आज ना इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव आपका एक बन जाएगा कि पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा तो 0 होगा। दूसरी चीज कि आपका प्रोबेबिलिटी का लिमिटेशन यानी कि प्रोबेबिलिटी कितने कितने के बीच में हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी का जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड लोएस्ट कितना होगा, लोएस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए समझिए, एक क्वेश्चन अगर आपसे यहां अरेंज कर देगा, लिखेगा विच इज नॉट पॉसिबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, ठीक है। वो क्या है, ऑप्शन दे देगा आपको -1 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 1/2, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी इसमें आपको दे देगा 1/1 ही दे देगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान है। कहता है विच इज नॉट पॉसिबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं कि प्रोबेबिलिटी कम से कम कितना हो सकता है तो 0, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है तो 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विच इज नॉट पॉसिबल, कौन ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है, क्या -1 होगा, क्या 1/2 होगा, क्या 1/3 होगा, क्या 1 होगा। तो आप गौर कीजिए, हम यहाँ लिमिटेशन दिए है कि कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ये तो होगा यानी कि पॉसिबल है। उसके बाद फुल देखिए 1/3 है, मतलब ये 0 से ज़्यादा 1 से कम, ये भी 0 से ज़्यादा है 1 से कम है, ये देखिए 0 से कम है, माइनस का मतलब क्या वो 0 से कम है, तो मतलब आंसर ये होगा। एक बात और बताते हैं, समझिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, इसी कॉन्सेप्ट से है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, कभी उसका जो आंसर आएगा वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी माइनस में आता है तो वो बनाया हुआ क्वेश्चन गलत है। किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं आएगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन का कितना है इसका, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से बराबर या 1 से छोटा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है, अगर ये आप समझ जाते तो आपसे बहुत ही आसानी से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक भी बन जाएगा, एक बन जाएगा। देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितना 1, लोएस्ट वैल्यू कितना 0, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक। उसके बाद चलिए पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना 1, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें थोड़ा सा और बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। देखिए वैसे आपका बुक जो है एनसीईआरटी बुक, आपका जो भी बुक है मैथ्स का, वो जो है सो मैथ्स का फॉर्मूला बनाया गया, उसमें फॉर्मूला दिया गया। चलिए हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला उसमें दिया है कि P = नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। एक ये, दूसरा ये भी लिख सकता है PE = नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये देखिए
ये 2 फॉर्मूला जो है आपका बुक लिखता है, इसी में अपना चेंज करके लिखता है। लेकिन मेरा मानिए ना तो ये कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा गियर है, गियर क्या है कि ये स्पेशल है, क्या है कि जिसके बारे में वो आपसे पूछता है, एकदम बहुत ही आसान है, जिसके बारे में आपसे वो पूछता है आप क्या कीजिए उसको नोमेटर में रखिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते वो समझिएगा, अ डाई इज थ्रोन 1 times, what is probability of two, number 3 an even number, number 3 less than 5। ये 3 क्वेश्चन हम एक में लिखे हैं, ठीक, बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल से समझ लेते। देखिए कहता है एक डाई है, एक डाइस है जिसको ये 1 टाइम्स मतलब एक बार थ्रो किया है, ठीक। तब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एन इवन नंबर, और उसके बाद पूछ रहा है लेस देन 5। चलिए समझिए, सबसे पहले क्या लिखिए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, कि एक डाई को थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स कितना, टोटल आउटकम्स कितना, एक डाई को थ्रो किया, डाई पे कितना लिखा रहता है 1 to 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही रहता है, वो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 का बताइए, 2 का, तो देखिए यहाँ पे एन ई मतलब क्या, नंबर ऑफ इवेंट, क्या है, नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो नंबर इवेंट 2 का चर्चा कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को बना रहे हैं, नंबर 1 को, किसको बना रहे हैं, नंबर 1 को। 1 में क्या है 2 का, देखिए 2 कितना टाइम्स है, 2 1 टाइम्स है, तो 1 एन एस। अब स्टूडेंट्स एन एस क्यों लिखे, देखिए नंबर ऑफ, ये जो आपका एस लिखे हैं वो सम मतलब ऑल का, सम ऑफ ऑल नंबर मतलब जितना है, यहाँ पे सम का मतलब काउंटिंग कि टोटल कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है, तो ये टोटल एन एस दिखाता है, ठीक है। तो एन एस में टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6। इसीलिए आपसे पीई पूछ रहा है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। पीई कितना, देखिए हम क्या बताए थे, मेरा सबसे फर्स्ट में ही बता दिए थे कि जिसके बारे में वो पूछता वो ऊपर रखिए और जो टोटल है उसके नीचे लिख करके काटिए, कट गया तो ठीक, नहीं तो वही आंसर। 2 के बारे में पूछ रहा था ना, 2 का कितना प्रोबेबिलिटी, 2 कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो 1, और टोटल कितना 6 है, तो 6 आंसर। अब इससे आसान गियर क्या हो सकता है बताइए, इससे भी कोई आसान हो तो बताइए क्या है। क्या हमने बताया कि जिसके बारे में पूछा वो ऊपर और टोटल कितना है तो नीचे, तो आंसर। फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप फार्मूला नहीं लिखेगा फिर भी सही है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहा, एन इवन नंबर। अब देखिए इवन इसमें कौन कौन है, इवन क्या होगा 1 3 5, नहीं ना, गलत। क्यों, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 4 6 कौन कौन है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो यही रहेगा क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है, टोटल क्वेश्चन तो यही है ना, इसी का नहीं ये छोटा वाला 2 हम बना रहे हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना, तो 6, यानी कि एन एस ये कितना हो गया, तो 6 हो गया। एन ई पूछ रहा है किसके बारे में, एन इवन नंबर, क्या है इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन है, तो 2 है 4 है और 6 है, तो 2 4 एंड 6। तो एन ई कितना 3 ना। आपसे पूछ रहा है पीई, हो गया कितना बार, तो 3 बार, और टोटल कितना, तो 6 बार, तो 6 कट रहा है। आप चाहे ना तो ये ना लिखिए, हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर कितना 1/2। ये देखिए आंसर। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह से है कि अगर आपको वो कंडीशन देता है कि हाँ इस तरह से ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और इसका मतलब आपको टोटल आउटकम्स दे दिया, फिर आपसे कंडीशन दे दिया कि हाँ इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको कंडीशन दिया कि हाँ ये है, क्वेश्चन वहीं पे खत्म, क्वेश्चन उसके बाद है ही नहीं, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। क्यों, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, टोटल नीचे, कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो वहीं पे आंसर। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप जो कहिएगा वो करने को तैयार है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।